हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनजेड प्लॉट और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो और स्टेबिलिटी कर्व। तो ये एक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस में प्रोटॉन होता है एंड वाई एक्सिस में न्यूट्रॉन एन। तो ये एक स्टेबिलिटी शो करता है, ये ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो ये जो बेल्ट है, ये जो लाइन है, पतला सा लाइन, थिन लाइन, वो स्टेबिलिटी शो करता है। लाइन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियाई है उसका स्टेबिलिटी शो करता है ये वाला लाइन। एंड इसके ऊपर नीचे जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है एंड ये रेडियो एक्टिव डीके में जाता है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए ग्राफ इन व्हिच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लॉटेड। इस ग्राफ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लॉट किया जाता है। It is used to study nuclear stability, showing a belt of stability where stable nuclei lie, while nuclei outside this belt are unstable and undergo radioactive decay. तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे स्ट्रेट जाता है, उसके बाद स्ट्रेट यानी कि ये जो ग्राफ है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है न्यूट्रॉन की तरफ, क्योंकि जितना ज़्यादा हेवियर न्यूक्लियर होगा, मतलब न्यूक्लियर का नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ता है। तो धीरे धीरे ये कर्व न्यूट्रॉन वाई एक्सिस में ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। एंड इसमें जो ये वाला लाइन है, थिन लाइन, ये लाइन शो करता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये जो लाइन है, थिन लाइन है, इसमें जो जो न्यूक्लियाई होता है वो स्टेबल होता है एंड इसके आगे पीछे, मतलब ऊपर नीचे जो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं एंड मैक्सिमम न्यूक्लियाई अनस्टेबल ही होते हैं। तो आइए इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The first is stable nuclei lie in a narrow region called the belt or curve of stability. तो ये जो पतला रीजन है, पतला लाइन है, इसमें स्टेबल न्यूक्लियाई लाई करता है। For light nuclei, stability occurs when neutron approximately equal to proton. जो लाइट न्यूक्लियाई है, मतलब जिसका मास नंबर अप्रोक्स 20-30 है, वो जो न्यूक्लियाई है उसका जो कंडीशन है उसमें न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर होना चाहिए, तो वो स्टेबल होगा। But for heavier nuclei, stability requires more neutrons than proton. जो हेवी न्यूक्लियर है उसके लिए न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर से न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होना चाहिए टू रिड्यूस प्रोटॉन रिपल्शन। तो जो हेवियर न्यूक्लियर है उसमें प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होता है, तो प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगता है। हम लोग को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो होता है वो दो चार्ज के बीच में होता है, जो दो सेम चार्ज के बीच में। तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन नंबर उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, उतना ज़्यादा रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन को रोकने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए। न्यूट्रॉन क्या होता है कि वो प्रोटॉन के साथ चिपक जाता है, तो वो उसका जो रिपल्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो हेवियर न्यूक्लियर है उसमें न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू प्रोटॉन नंबर, उसको स्टेबल, उस न्यूक्लियाई को स्टेबल रखने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज न्यूक्लियाई अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट अंडरगो बीटा माइनस डीके। तो क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर से ज़्यादा होता है तो वो स्टेबल रखता है न्यूक्लियाई को, बट जब न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जब न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियर फोर्स जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टू मेनी न्यूट्रॉन होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, एंड तो वो बीटा माइनस डीके हो जाता है। एंड जब न्यूक्लियाई बिलो देन स्टेबिलिटी बेल्ट, जो ये स्टेबिलिटी बेल्ट से उससे नीचे जो न्यूक्लियाई है जिसमें टू मेनी प्रोटॉन होता है, अंडरगोस बीटा प्लस डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू बिकम स्टेबल। तो जो यहाँ का जो स्टेबिलिटी बेल्ट है उसके ऊपर जो न्यूक्लियाई होते हैं अनस्टेबल होते हैं, उसके नीचे भी अनस्टेबल होते हैं। तो ऊपर वाला जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होने के लिए बीटा माइनस डीके में जाता है, एंड नीचे वाला जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होने के लिए बीटा प्लस डीके में जाता है। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए मेनली है कि जो ये स्टेबिलिटी बेल्ट है इसमें जो न्यूक्लियाई लाई करता है वो स्टेबल है, एंड उसके ऊपर एंड नीचे जो न्यूक्लियाई है
वो सब अनस्टेबल हैं एंड वो स्टेबल होने के लिए बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके में जाते हैं। तो यही था एनजेड प्लॉट के बारे में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।